हाय एक्वेरियस, नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं जो आपकी रीडिंग करने वाली हूँ वो होने वाली है करियर एंड लव रीडिंग। सो लेट मी फर्स्ट क्लेंस द एनर्जी। ये रीडिंग है एक्वेरियस यानी कुंभ, जिनका सन साइन है, मून साइन है वीनस राइजिंग। धन्यवाद आप सबका फॉर ऑल द लाइक, सब्सक्राइब, शेयर्स, कमेंट्स, मीन्स अ लॉट। लेट्स गेट स्टार्टेड। So what's a general message for Aquarius? The general message for the sign of Aquarius. Okay, camera हिल गया. Okay. The self. बॉटम ऑफ द डेक थनाटोस। ओके, और अभी आपका आया है सेल्फ। जस्ट 1 सेकेंड। आप में से कई लोग थनाटोस का एनर्जी, आई वांटेड टू चेक दिस इज लाइक डेथ। ओके, जो टैरो में डेथ कार्ड है दैट इज समवॉट सिमिलर टू थनाटोस। सो व्हाट इट टॉक्स अबाउट, आप में से कई लोग रिसेंट पास्ट में कुछ ऐसे एक्सपीरियंस से गुजर चुके हैं जहां आपने या तो किसी कनेक्शन की डेथ देखी है, ठीक है, या किसी इंसान की या किसी पेट की, यानी समथिंग ट्रांसफॉर्मेटिव। ओके, और ये रियल डेथ भी हो सकती है और ये कुछ ट्रांसफॉर्मेशन भी हो सकता है कि कोई चीज, कोई कनेक्शन, कोई रिलेशनशिप, कोई जॉब, कोई बिजनेस इस ढंग से था और ऑल ऑफ अ सडन कंप्लीटली चेंज हो गया, ठीक है। लेकिन इस कार्ड में स्पेसिफिकली डेथ की बात करी जा रही है, ठीक है। तो आप में से कई लोगों ने या तो किसी कनेक्शन के डेथ को देखा है, किसी इंसान की डेथ को देखा है, वेरी क्लोजली, विच मे हैव इम्पैक्टेड यू वेरी ऑन अ वेरी डीप लेवल, ठीक है। अभी आपका जो आया ना वो आया है द सेल्फ। आप में से कई लोग खुद पे फोकस्ड हैं, खुद को ही जान रहे हो। आप में से कई लोग खुद को जान रहे हो कि ओके, इस सिचुएशन में मैं ऐसा रिएक्ट कर सकता था, ऐसा रिएक्ट कर सकती हूँ, ये तो मुझे भी नहीं पता था। ओके, खुद के पर्सनालिटी ट्रेट्स को आप सीख रहे हो, देख रहे हो, कई चीज़ों से सरप्राइज हो रहे हो, ठीक है। आपका फोकस अभी ज़्यादातर खुद पर ही है। ओके, ऑन योर सेल्फ। जनरली आई एम टेकिंग वन मैसेज। व्हाट्स वन जनरल मैसेज फॉर एक्वेरियस? मैंने डेविल और स्ट्रेंथ का कार्ड देखा। कैप्रिकॉन एंड लियो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपकी लाइफ में। दिस कुड ऑल्सो मीन आप में से कई लोग किसी एडिक्शन पे कंट्रोल पाने की कोशिश कर रहे हो, एडिक्टेड नहीं रहना चाहते, ठीक है। सो व्हाट इज द जनरल मैसेज फॉर एक्वेरियस? 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। ये आपका ही कार्ड है, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक 10 ऑफ पेंटिकल्स। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स कई बार होता है जब किसी भी हालत में जीतना है हमें। ओके, ये ईगो सेंट्रिक कार्ड रहता है, ईगो के हिसाब से हम चल रहे होते हैं। सो ओके, व्हाई डू वी हैव 5 ऑफ स्वॉर्ड्स? द हाई प्रीस्टेस। ओके, Seven of Wands, the Empress, bottom of the deck the Magician। बॉटम ऑफ द डेक आपका मैजिशियन आया है और उससे पहले 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया था। ओके, ये दो कार्ड्स आए हैं। आप काफी पावरफुल हो, आप अपने फाइनेंसेस पे काफी फोकस कर रहे हो। ओके, नाउ जो कार्ड्स आए हैं उसके हिसाब से यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे कि आप 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है। हो सकता है आपके एनवायरमेंट इतना अच्छा नहीं, पॉजिटिव नहीं है, ठीक है। जहाँ पे आप हो वो या तो वो एनवायरमेंट पॉजिटिव नहीं है। ये आपका घर हो सकता है, ये आपकी सोसाइटी हो सकती है, सोसाइटी के लोग हो सकते हैं, ये जहाँ आप काम करने जा रहे हैं,
ठीक है, आपके ऑफिस के लोग हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन आपने अपने आप को गार्ड करने की कसम खा ली है, एज इफ यू आर गार्डिंग योर सेल्फ फ्रॉम एनी काइंड ऑफ पॉलिटिक्स, नेगेटिविटी। ओके, आप अपने लिए खड़े हो, खुद के लिए खड़े हो। वो आप इसलिए खड़े हो क्योंकि आपको सीक्रेट नॉलेज है कि आप काफ़ी अबंडेंट हो, काफ़ी ज़्यादा अबंडेंट हो। ओके, विद द हाई प्रीस्टेस एंड एम्प्रेस दोनों एक साथ आ रहे हैं। दिस इज लाइक बोथ आर मेजर आर्काना एंड दिस वन, आप अबंडेंट हो पैसे के मामले में, अबंडेंट हो क्रिएटिविटी को लेके। ओके, काफ़ी बड़ी सोच है आपकी। एंड विद हाई प्रीस्टेस दिस इज स्पिरिचुअलिटी के लेवल पे आप काफ़ी अबंडेंट हो, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे जो ये सेल्फ का कार्ड आया है, आप में से कई लोग अपने आप को समझ रहे हो, जान रहे हो। यू नो व्हाट यू ब्रिंग टू द टेबल एज अ पर्सन। आप कितने अबंडेंट हो आपको पता है अभी इस वक्त। ओके, तो इस वजह से आप हर इस किस्म के एनर्जी को ब्लॉक करने वाले हो। आपको चाहिए नहीं इस टाइप के लोग आपके आसपास जो माइंड गेम्स खेलते हो, जो आपको छोटा दिखाने की कोशिश करते हो, जो आपके साथ क्या कहते हैं, लॉक हॉर्न्स कहते हैं ना, जैसे दो 12 सिंगे होते हैं जो दे लॉक देयर हॉर्न्स, ऐसे करने वाले लोगों को आप अवॉइड करना चाहते हो। आप चाहते नहीं हो आपके साथ रहें वो, ठीक है। तो आपकी एनर्जी अभी खुद पे फोकस्ड है बहुत ज़्यादा, और वो इसलिए है बिकॉज यू नो व्हाट यू आर। अल्टीमेटली आप में से कई लोग खुद को जान रहे हो, ठीक है। सो लेट मी जस्ट क्लैरिफाई दिस। टॉरस, लिब्रा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, पाइसीज, कैंसर, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, जेमिनाई। ये मैं ऐसी साइंस बता रही हूँ, ज़रूरी नहीं है सारे लोग आप इन्हीं लोगों से डील कर रहे हो, लेकिन ये लोग इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, व्हाई डू वी हैव दैट? नाइट ऑफ वॉन्ड्स, हाई प्रीस्टेस एंड द एम्प्रेस, द चैरियट, बॉटम ऑफ द डेक, 9 ऑफ पेंटिकल्स। आपका कहते हैं ना, आपका माइंड का एटलीस्ट अगर मैं परसेंटेज वाइज बोलूँ 75 to 80% आपका ध्यान पैसे की तरफ है, स्टेबिलिटी की तरफ है, ठीक है। 5 ऑफ स्वॉर्ड, 7 ऑफ वॉन्ड्स इज क्लैरिफाइड बाय नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ओके, ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है कि आप फुल ऑन पैशन हो, आपका फोकस मूवमेंट पे है, सक्सेस पे है, आगे बढ़ने में, ठीक है। जो भी इसके रास्ते में आने वाला है वो सब उनको आप हटा दोगे, अपने रास्ते से हटा दोगे, ठीक है। आप ऐसी एनर्जी में हो। दूसरा, इस टाइप के लोग भी हो सकते हैं जो आपकी तरफ आते हैं जब इन्हें कुछ चाहिए होता है। ओके, इस टाइप के लोगों से आप अपने आप को गार्ड करके रखने जा रहे हो, ठीक है, अपनी एनर्जी इनसे बचा रहे हो। सैजिटेरियस, द हाई प्रीस्टेस, द एम्प्रेस, ये दोनों, दिस इज क्लैरिफाइड बाय द चैरियट। एक्वेरियस, आप एक अलग रास्ते पे जा रहे हो, ठीक है। आपके फोकस को जो खराब कर रहा है उन सबको आप हटा रहे हो, ठीक है, अपने रास्ते से। द चैरियट इज कैंसेरियन एनर्जी। आपको अपनी एक कहावत तो नहीं है कि अपनी औकात पहचानो, आपको अपनी औकात पता है, ठीक है। विद द सेल्फ आपको अपने बारे में अब कुछ ज़्यादा ही पता है, ठीक है। इस वजह से आप ये छोटे मोटे लड़ाई झगड़ों में फंसना नहीं चाहते, इस टाइप के लोगों से डील नहीं करना चाहते जो आपको सरदर्द देने वाले हैं, क्योंकि यू आर ऑन द पाथ ऑफ सक्सेस विद द चैरियट। ओके, आपको बहुत स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन है कि दैट यू आर इन द बेस्ट फेज ऑफ योर लाइफ विद द एम्प्रेस। ऑलराइट एक्वेरियस, this is the general message. Let's see some financial messages, finance related. 2 मैसेज मैं यहाँ से लेने वाली हूँ। What are the finance related messages for the sign of Aquarius? Lucky you, connections, miscalculation,
Okay, taking responsibility for your mistakes is a great way to start fresh. Learn from the lessons and use them for better judgment. ये आया है आपकी पास्ट की एनर्जी, मिसकैलकुलेशंस। पास्ट में आपने कुछ मिस्टेक्स करी होंगी, उससे आपने सीखा होगा, इट वुड हैव हेल्प्ड यू इफ यू डिड दिस। ये पास्ट की एनर्जी, ठीक है। अभी आपके लिए क्या आया है, लकी यू, दिस इज योर लकी टाइम, थिंग्स आर टर्निंग इन योर फेवर, टेक एडवांटेज ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी एंड मेक द मोस्ट ऑफ इट। ये आपका लकी टाइम है, ओके। एंड विथ कनेक्शंस, ये शायद कल भी आया था, ये आपके लिए आया था, लिब्रा की रीडिंग में आया था। आपको डेलीगेट करना आना चाहिए, ठीक है। अगर आप किसी कंपनी के हेड हैं और आपके पास बहुत सारा काम है, यू नीड टू नो कौन सा इंसान किस में अच्छा है, आप उसको दो, ओके, दे सकते हो तो, लाइक आप उस पोजीशन पे हो तो। वरना अगर आपने कोई नया बिजनेस शुरू किया, आपको पता होना चाहिए कि कौन सा सोर्स आपको क्या ऑफर कर सकता है, अपने कनेक्शंस यूज करें। आप अगर टीम में मिलके लोगों से हेल्प लेके भी काम करेंगे तो योर रिजल्ट विल बी फास्टर, ओके। दूसरों का टैलेंट यूज करना भी सीखना है, ओके, दैट्स द मैसेज। सो आपसे कहा जा रहा है आप काफी लकी रहने वाले हैं, दिस फेज इज एक्सट्रीमली लकी, इसलिए आपका एम्प्रेस एनर्जी आई थी। ऑल राइट, सो लेट मी जस्ट टेक वन टैरो, वन। What's coming for Aquarius career? What's the message for Aquarius career? Three of Swords. Why Three of Swords? Queen of Pentacles. Okay. Eight of Pentacles. आप अपनी करियर की हीलिंग कर रहे हो, ठीक है। थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड पहले आया था, जैसे उसमें पास्ट में आया है मिस कैलकुलेशन। हो सकता है कि पास्ट में आपने अपने करियर से रिलेटेड गलत कुछ डिसीजंस लिए, गलत लोगों पे ट्रस्ट किया, ठीक है। आप इम्प्रूव कर रहे हो एंड यू आर काइंड ऑफ हीलिंग, क्योंकि आपका फोकस अब आपके काम पे है विद एट ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। लेट मी जस्ट चेक व्हाई डू वी हैव थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स हियर। Why do we have Three of Swords? Four of Pentacles. Ace of Cups. हो सकता है कि आपके पास रिसोर्स नहीं थे इतने ज्यादा, ठीक है। फोर ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कई बार होता है कंजूसी का कार्ड, कम होना, और जितना है आप उसको बचा के रखा है आपने, ठीक है। तो पास्ट में आप ये फोर ऑफ पेंटिकल्स, यानी आपके पास हो सकता है आपको फाइनेंशियल क्रंच था, ठीक है, जिसकी वजह से आप एक कहते ना खुश स्पेस में नहीं थे। व्हेन इट केम टू योर फाइनेंसेस यू आर नॉट इन अ हैप्पी स्पेस। लेकिन इसके बाद आपका क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आया है, यू आर मूविंग इन द राइट डायरेक्शन, ओके। आप सही दिशा में जा रहे हो, दिस इज कैप्रिकॉर्न एनर्जी एंड इट इज बिकॉज यू आर फोकस्ड नाउ। आपका फोकस आपके काम पे है, okay. Let's take one more. Why do we have Three of Swords here? Queen of Swords. Bottom of the deck, Two of Pentacles. यहाँ पे क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है अलॉन्ग विथ फोर ऑफ पेंटिकल्स, क्लैरिफाइंग थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स। ऐसा हो सकता है कि आपका मनी को लेके थोड़ा माइंड जो था वो थोड़ा कुछ ज्यादा ही लॉजिकल था। ये चीज मैं पहले ही बता चुकी हूँ। जहां आपको लगता है कि आपने इतने साल, अगर आपने 100 रुपए कमाए, अगले 2 साल आप 200 रुपए कमाओगे, ओके। क्योंकि क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी इंटेलिजेंट एनर्जी होती है, काफी लॉजिकल एनर्जी होती है। लेकिन यहां मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि आप जो है उसी को देख रहे थे, ओके। जो चीज जैसी है वैसा ही देख रहे थे, स्ट्रेट फॉरवर्ड होके सोच रहे थे। विथ फोर ऑफ, जितने पैसे थे आपके पास उसको बचा के रख रहे थे, ज्यादा कुछ एक्सप्लोर नहीं कर रहे थे, ओके। दिस मे हैव कॉज्ड यू अ लॉट ऑफ हार्ट ब्रेक। I still don't understand how and why. Why do we have Three of Swords?
7 ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ कप्स। हो सकता है कि आपके क्लोज सर्किट में लोग, फ्रेंड्स, ओके, कनेक्शंस कुछ ऐसे रहे हों जिन्होंने आपको या तो डायरेक्टली चीट किया है आउट ऑफ मनी, ओके, या तो आपने पैसा खोया है इन सम कोई आपने लोगों के साथ मिल के कुछ काम किया और यू बिन चीटेड आउट ऑफ मनी, ठीक है, आपके पैसे ले गया कोई, तो ऐसा कुछ हुआ है पास्ट में। आपको शायद इन कनेक्शंस को काटना पड़ा अपनी लाइफ से, यूजुअली, क्योंकि यूजुअली क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स इज वेरी इंटेलिजेंट, ठीक है, लेकिन हो सकता है कि इसकी वजह से आपको फाइनेंशियल सेटबैक फेस करना पड़ा, ओके, एंड दैट्स व्हाई यू हैड 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, पेनफुल सिचुएशन कनेक्टेड टू योर फाइनेंसेस, ओके, लेकिन अभी इसके 3 ऑफ स्वॉर्ड्स के बाद डायरेक्ट क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। यू आर मूविंग इन द राइट डायरेक्शन बिकॉज योर फोकस इज ऑन योर स्टेबिलिटी। आपका फोकस आपके पैसे पे है, स्टेबिलिटी पे है, काम पे है, ओके। सो वी हैड, या दैट्स अ मैसेज फॉर योर फाइनेंसेस जो कि समवॉट सिमिलर है टू दीज मैसेजेस। लकी, अब आपका टाइम थोड़ा चेंज हो रहा है, लक इज गोइंग टू फेवर यू, और पास्ट में हो सकते हैं आपके मिस कैलकुलेशंस थे जिस वजह से यू हैड अ हार्ट ब्रेकिंग सिचुएशन, ठीक है। तो आपका फाइनेंस इज ऑन द राइट ट्रैक नाउ, कीप योर फोकस ऑन योर वर्क, ओके, कीप योर फोकस ऑन योर वर्क नाउ। मूविंग फॉरवर्ड, लेट्स सी लव मैसेज, 1 second. What are the love messages? I'll take 2 cards. The love messages for the sign of Aquarius. Express your love. Soulmate. Engagement. योर लव लाइफ इज असेंडिंग टू अ हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट। हो सकता है आप में से कई लोगों की लव लाइफ असेंड हुई हो रिसेंट पास्ट में, कनेक्शन जहां था उससे नेक्स्ट लेवल पे चला गया हो। एक्सप्रेस योर लव, सोलमेट। आपका सोलमेट अगर कोई है तो हो सकता है वो अपना लव एक्सप्रेस करे आके आपकी तरफ, ठीक है। सो अगर कोई सोलमेट नहीं है तो कोई एक्सप्रेस नहीं करने वाला लव। आई एम जस्ट किडिंग। होगा कोई तो होगा। लेट्स सी, go ahead and make the romantic gesture. Yes, this is your soulmate. So let's see, who is this person? 6 of cups, somebody from your past or from your past life, okay। 6 of cups, कोई loving connection है आप में से कईयों की लाइफ में। बॉटम ऑफ द डेक 9 of pentacles, वर्गो हो सकता है ये, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, ये साइंस आए हैं। Why do we, let me use the other deck. Why do we have 6 of cups, 10 of cups and the hermit? We have the hanged man, Pisces हो सकते हैं ये, 6 of cups. We have the high priestess, Pisces, Cancer, Virgo, Cancer, Scorpio, Pisces, water sign, king of swords, bottom of the deck, Aquarius energy, okay. Why 6 of cups and the hanged man? 6 of wands. You have hermit, 10 of cups and the high priestess. You have 9 of cups. Bottom of the deck 3 of swords. ओके, या तो आपने इनके दिल को चोट पहुंचाई है क्योंकि किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 3 ऑफ स्वॉर्ड्स बॉटम ऑफ द डेक आया। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एक्वेरियस एनर्जी है, या फिर ये इंसान काफी लॉजिकल किस्म का इंसान था पास्ट में, इन्होंने आपके दिल को बहुत बड़ी चोट पहुंचाई थी, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि आप इनको जानते हो ऑलरेडी ये कार्ड्स देख के। 6 of cups is clarified by the hanged man and that's clarified by 6 of wands. ये इंसान आपसे अटेंशन चाहता है, ओके। लियो एनर्जी आई है इधर। आप दोनों की जो सिचुएशन है वो रुकी पड़ी है विद द हैंग्ड मैन। ये इंसान सोच रहा है आपकी तरफ आए ना आए, ओके। हर्मिट विद 10 of cups, ये इंसान सोचता है आपके बारे में जब ये अकेला होता है कि आपके साथ ये कितना खुश फील करता है, कितना कंफर्टेबल फील करता है, ठीक है। एंड विद हाई प्रीस्टेस,
आप दोनों का कहते हैं ना सोलमेट, नो नॉट सोलमेट, स्पिरिचुअल टाइप का कनेक्शन हो सकता है। काफी आप कनेक्ट होते हो, सपने आते हो एक दूसरे के, ठीक है, स्पिरिचुअली काफी कनेक्टेड कनेक्शन लग रहा है ये। ऑल दिस इज क्लैरिफाइड बाय 9 ऑफ कप्स। आपको ये देखते हैं एज अ विश फुलफिलमेंट। ओके, ये इंसान, मैंने साइंस बता दिए, वाटर साइंस काफी स्ट्रॉन्ग आए हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। ओके, उसके अलावा यहाँ लियो आया है, वर्गो आया है। ओके, दीज आर द साइंस। एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी। ओके, सो ऐसा हो सकता है कि आप दोनों का रीयूनियन हो। विद 6 ऑफ कप्स आया था पहला कार्ड। दैट कैन मीन ये इंसान आपको बहुत मिस कर रहा है। दैट कैन ऑल्सो मीन ये आपकी तरफ आ सकते हैं रीयूनाइट करने के लिए, क्योंकि इनको आपसे चाहिए अटेंशन। ओके, और यहाँ पे भी एक्सप्रेस योर लव, सोलमेट का कार्ड आया है। सो हाई चांसेस कि ये इंसान आपसे आए। लेट्स सी इनका एक्शन क्या रहने वाला है। लेट्स चेक दिस पर्सन्स एक्शन। ये इंसान क्या एक्शन लेने वाला है टुवर्ड्स द साइन ऑफ एक्वेरियस? क्या एक्शन ले सकते हैं ये इंसान? 2 ऑफ वॉन्ड्स। ये तो प्लानिंग फेज में ही है, आगे बढ़ेंगे भी या प्लानिंग ही चलती रहेगी। बॉटम ऑफ द डेक, पेज ऑफ पेंटिकल्स। पास्ट में आपकी कुछ शुरुआत हुई होगी छोटी मोटी। ओके, 2 ऑफ वॉन्ड्स। दिस पर्सन इज प्लानिंग टू कम टुवर्ड्स यू। आप दोनों के बीच में डिस्टेंस हो सकता है, ठीक है। So let me see, why do we have 2 of wands for this person's action? 5 of swords. 7 of wands. 10 of wands. Okay, 4 of pentacles. Why do we have 2 of wands, 7 of wands? The magician, queen of wands. 5 of swords, 10 of wands, 10 of wands. Overall इनका क्या एक्शन रहने वाला है आपकी तरफ? 5 of swords. बॉटम ऑफ द डेक, पेज ऑफ कप्स। इनका क्या एक्शन रहने वाला आपकी तरफ? ये आपके साथ माइंड गेम्स खेलने वाले हैं। ओके, यही इनका एक्शन रहने वाला है। ये इंसान 2 बार 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है, एक्वेरियस एनर्जी है ये इंसान प्लानिंग कर रहा है। इनको डर लग रहा है कि आप क्या रिएक्ट करने वाले हो। विद 7 ऑफ वॉन्ड्स इनको लग रहा है आप इन्हें ब्लॉक ही ना कर दो। ओके, आप इन्हें ब्लॉक कर दोगे, इस किस्म का इनको टेंशन है। मैजिशियन एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स ही चाहते हैं आप एक्शन लो। ओके, मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आपकी तरफ से कुछ मैसेज आ जाए तो बात आगे बढ़े। ऑलराइट, this 5 of swords, 10 of wands is clarified by 10 of wands. इस इंसान के लिए ये जो सिचुएशन है ना, बहुत ही भारी सिचुएशन है। विद 10 of wands, बहुत भारी। ओके, हो सकता है कि ये सिचुएशन आपके लिए भारी हो गई थी, इसलिए आप निकल गए यहाँ से। आपका दिमाग जब पक गया था अच्छे से तो आप यहाँ से निकल गए। तो ये सिचुएशन काफी भारी हो गई थी आपके लिए। पूरा जो ये माइंड गेम इन्होंने खेला है आपके साथ। ओके, सो ये ओवरऑल जब मैंने निकाला इनका पूरा एक्शन, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है। दिस पर्सन इज अगेन गोइंग टू प्ले माइंड गेम्स, और ये इंसान है आपके सोलमेट। ओके, सो ये हैं आपके सोलमेट जो आपके साथ माइंड गेम्स खेलेंगे अभी तो प्रेजेंटली। सो दिस इज कमिंग इन योर लव लाइफ, एक्वेरियस। आप इनसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं ये कोई अपडेट डालें सोशल मीडिया पे, आपकी कोई पिक्चर लाइक कर दें, यानी सब कुछ इनडायरेक्ट रहने वाला है, कुछ डायरेक्टली नहीं करने वाले। ये अपना इंटरेस्ट इनडायरेक्टली दिखाने वाले हैं, क्योंकि इनको डायरेक्ट एक्शन लेने से डर लग रहा है कि कहीं आप डायरेक्टली ब्लॉक कर दिया तो पूरी स्टोरी खत्म हो जाएगी इनकी, तो इसलिए। ऑलराइट, व्हाट्स योर गाइडेंस? आपकी क्या गाइडेंस है? What's the guidance for the sign of Aquarius? What's the guidance? 4 of Wands, the Sun. आप देखिए, आप अच्छे स्पेस में हो। ओके, विद द सन काफी आपको अटेंशन मिल रही है, सक्सेस, और खुश हो आप ओवरऑल। 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, आपके लिए गाइडेंस है, अपनी स्टेबिलिटी पे ध्यान दें। ठीक है,
सो इट कैन बी योर हाउस, इट कैन बी योर गुड जॉब, योर बिजनेस। जो जो चीज़ें आपको स्टेबल बनाती हैं उस पर अपना ध्यान रखें। सो व्हाई डू वी हैव 4 ऑफ वॉन्ड्स? लेट्स जस्ट चेक दिस। 4 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ द डेक द स्टार, ये आपकी एनर्जी है एक्वेरियस। 4 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। देखिए आप धीरे धीरे सक्सेस की तरफ जा रहे हो, अपनी स्टेबिलिटी की तरफ आगे बढ़ रहे हो, ठीक है? वहीं पे अपना ध्यान रखो। इनको जब आना होगा तो ये आ जाएंगे। अभी तो फिलहाल दिस पर्सन इज ओनली गोइंग टू प्ले माइंड गेम्स विथ 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, दिस पर्सन इज ऑपरेटिंग फ्रॉम जो ईगो कहते हैं ना, ईगो से वो ऑपरेट कर रहे हैं, उनको जीतना है हर ढंग से। ओके, ऑल राइट एक्वेरियस, बाय, नमस्ते, टेक केयर।